हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आप सभी का स्वागत है हमारे। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा, हमने कुछ मिक्स्ड सेंटेंसेस पढ़े थे, जो अलग अलग क्वेश्चंस थे, कुछ आंसर्स थे, कुछ बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस थे। तो आज हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कुछ और प्रश्न और उत्तर। हम लोगों को अंग्रेज़ी बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि पहले ग्रामर सीख लें फिर अंग्रेज़ी बोलना शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम लोग अगर हमारी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी बोलते हो, मराठी बोलते हो, गुजराती बोलते हो या तेलुगु बोलते हो, तो हमने स्कूल जाने के बाद बोलना शुरू किया था या पहले ही स्कूल जाने के पहले ही बोलना शुरू कर दिया था। और जब भी बोलना शुरू किया था तो क्या पेरेंट्स ने हमारे हाथ में कॉपी दी थी, किताब दी थी और बोला था बेटा लिख ABC? आपने लिखना सीखा था या ग्रामर सीखी थी, उसके बाद बोलना सीखा था? तो इसलिए अंग्रेज़ी बोलने के लिए भी अगर आप ग्रामर में उलझे रहोगे कि डू, डज, आई, एम, आर, इज़, व्हेन, वेयर, तो फिर उलझे ही रहेंगे। इसलिए जो आपको आता है छोटे छोटे सेंटेंसेस, उससे बोलने की शुरुआत कर दीजिए। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देंगे और ग्रामेटिकली भी धीरे धीरे करेक्ट हो जाएंगे। आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। कुछ और प्रश्न और उत्तर। इंग्लैंड जाते समय जैसा कि वे लोग कहते हैं, आपको ये 2 वाक्य आते हो तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। वे 2 वाक्य हैं हाउ मच और टू मच। हाउ मच यानी कितने का या कितना, और टू मच यानी बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ की कीमत पूछना हो तो हाउ मच कहें, फिर कीमत सुनने के बाद टू मच कहें। अंग्रेजी में बोलना भी जारी रहेगा और पैसे भी बचते रहेंगे। नीचे दिए हुए कुछ प्रश्न और उत्तरों को देखकर आप यह समझ सकते हैं कि कुछ पूछना अथवा किसी पूछी हुई बात का उत्तर देना ज़्यादा अंग्रेजी के बगैर किस तरह संभव है। यानी आपको बहुत ज़्यादा अंग्रेजी आने की आवश्यकता नहीं है, कम अंग्रेजी आने पर भी आप अपना काम चला सकते हैं। और शुरुआत कम से ही होती, किसी भी बड़े सफ़र की शुरुआत एक कदम से ही होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार इसी तरह काम हो जाएगा। इसीलिए बाकी की पुस्तक है। इस पहले अध्याय का उद्देश्य यह समझना है कि सीमित जानकारी के आधार पर भी अंग्रेजी बोलने की शुरुआत की जा सकती है। इसलिए अंग्रेजी बोलना शुरू करने के लिए किसी बात की राह देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें देखते हैं कि कैसे एक वर्ड से या 2 वर्ड से कैसे हम लोग अपनी बात को पूरा कर सकते हैं या कोई प्रश्न पूछ सकते हैं या कोई उत्तर दे सकते हैं। देखिए, पहला भूख लगी है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी क्वेश्चन कर रहे हैं। भूख लगी है, अब अगर आप इसको मतलब सिंपली ग्रामर रूप से जाएंगे तो आर यू हंग्री, लेकिन इसको एक वर्ड में देखिए कैसे अंग्रेजी में क्वेश्चन किया गया है। हंग्री, अभी नहीं, नॉट येट। सेकंड, अकेले हो, ये भी क्वेश्चन किया गया है। तो आर यू अलोन या आर यू सिंगल, तो लेकिन इसको सिंपली एक वर्ड में देखिए कैसे पूछा गया, अलोन। हाँ, यस, ठीक है, पूछ रहा है ठीक है, ओके। या तो अपन इसको अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसा पूछा जाता है कि आर यू ओके, ठीक है, ओके, ये उत्तर दिया गया। उसी वर्ड से क्वेश्चन भी कर लिया, उसी वर्ड से आंसर भी दे दिया। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कुछ नहीं, नथिंग। कॉफ़ी चाहिए, वांट अ कॉफ़ी। अब अगर इसको ट्रांसलेट करते थे, डू यू वांट अ कॉफ़ी, डू यू वांट टू हैव अ कॉफ़ी, ऐसे पूछ सकते थे। लेकिन सिंपली हम लोग को अभी सीखने हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। वांट अ कॉफ़ी, हाँ थोड़ी सी, यस अ लिटिल। चाय या कॉफ़ी, है ना, टी और कॉफ़ी, चाय, टी प्लीज़। उसने उत्तर में पूछा, उत्तर में उसने कहा कि चाय चाहिए, तो उसने टी प्लीज़। और एक काफ़ी साहब, यानी एक और। अनदर कॉफ़ी सर, नहीं, नम्रतापूर्वक उसको मना कर रहा है, नो थैंक्स। और अगर हाँ बोलता कि दीजिए, तो हाँ दीजिए, यस प्लीज़। आइए अब इसमें आगे हम बढ़ कर देखते हैं कि इसमें आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ से आगे कुछ पृष्ठों तक यानी पेजों तक हम यह देखेंगे कि कई बार संपूर्ण वाक्य के बिना भी काम चल जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं, आप एक वर्ड बोल के भी अपना काम चला सकते हैं या 2 वर्ड बोल के भी अपना काम चला सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई बार संपूर्ण वाक्य की ज़रूरत ही नहीं होती है ना। जैसा कि हमने ऊपर देखा,
होता है कई बार हमको पूरा सेंटेंस बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। और जब आप अंग्रेजी में मतलब महारत हासिल कर लेंगे, पारंगत हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, एडवांस लेवल पर चले जाएंगे, तो आप खुद पूरे पूरे सेंटेंसेस को बोलना अवॉइड करेंगे, सिर्फ एक या दो वर्ड बोल के अपनी बात पूरी कर लिया करेंगे। इस बात को सामने रखते हुए निम्न अभ्यास आपको करना है ना। इस बात को ध्यान में रख के आपको आगे हम लोग अभी जो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराएंगे उसको आपको कंटिन्यूसली करना है, जो कि सिर्फ सिंपली एक या दो वर्ड है ना, इसमें आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप लोगों ने ये दोहा तो ज़रूर सुना ही होगा, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करे निशान। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप बार बार किसी चीज़ का प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन आप उसमें सफल ज़रूर हो जाएंगे। तो यही आपकी सफलता की कुंजी है कि आप डेली प्रैक्टिस करें, और इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको अगर कोई नींद में उठा के भी कोई चीज़ पूछे तो आपको नींद में भी आपके मुंह से वो चीज़ सही निकलनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, है ना, जो कि हम प्रैक्टिस करने वाले थे। कोई आइडिया नहीं है, इसमें एक हमको करके दे दिया गया है, नो आइडिया। सिंपल सिर्फ दो वर्ड है ना। हिंदी को अंग्रेजी में एज इट इज़ ट्रांसलेट करेंगे तो कभी भी अंग्रेजी बोलने में सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। तो हेडिंग भी यहाँ दे दी है, नो आइडिया, और कोई आइडिया नहीं यानी नो आइडिया। और हेल्प के लिए हमको यहाँ पर वर्ब भी दे दी गई है। कोई खतरा नहीं, तो ये हो जाएगा नो रिस्क। कोई फ़ायदा नहीं है, ये हो जाएगा आपका नो यूज़। कोई मुश्किल नहीं है, क्या हो जाएगा नो। आगे का आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में आप खुद से लिख करके इसको भेजिएगा। सेकंड, इसमें हमारा सम का यूज़ दिया गया है। थोड़ी कॉफ़ी, देखिए ये भी प्रश्न कर रहे हैं, सम कॉफ़ी। थोड़ी चाय, तो ये हो जाएगा आपका सम टी क्वेश्चन मार्क। थोड़ा दूध, सम मिल्क क्वेश्चन मार्क। थोड़ा टोस्ट, थोड़ा पानी। ये दो आपके लिए छोड़ें, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में आंसर लिख करके बताइएगा। और कॉफ़ी, मोर कॉफ़ी, और चाय, ये हो जाएगा आपका मोर टी। और दूध, मोर मिल्क। और टोस्ट, मोर टोस्ट। और पानी, मोर वाटर। बस ऐसे ही आपको एक एक दो दो वर्ड से अपनी प्रैक्टिस शुरुआत करनी है। अगला आपका है कांट अंडरस्टैंड, तो नहीं समझ रहा है, कांट अंडरस्टैंड। नींद नहीं आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका कांट स्लीप। खड़े रहने नहीं आ रहा है, कांट स्टैंड अप। जो वर्ब्स है या जो भी वर्ड्स है वो हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, स्टैंड अप, स्लीप, इसमें आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलने नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा कांट वॉक। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि चल नहीं सकता या चल नहीं पा रहा हूँ। झुकने नहीं आ रहा है यानी झुकते नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कांट बैंड ओवर। ये बैंड ओवर हमको वर्ब में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका अ डजन एग्स प्लीज़, है ना। एक डजन अंडे दीजिए, तो अ डजन एग्स प्लीज़, है ना। आप इसको सिंपली बोल सकते हैं, यानी ये अपन सिंपल इंग्लिश सीख रहे हैं, बेसिकली आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। छुट्टे दीजिए, तो क्या हो जाएगा चेंज प्लीज़। रसीद दीजिए, तो क्या हो जाएगा रिसीप्ट प्लीज़। बिल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका बिल प्लीज़। खिड़की वाली सीट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका विंडो सीट प्लीज़। तो
तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ गुड डे।